हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी और चंद्र देवता को समर्पित होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा को सभी देवी देवता धरती पर आते हैं और गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, जिसके कारण इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन स्नान दान करने के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में किसी नदी या तालाब में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी या तालाब में दीपक प्रज्वलित करके दान करें। यदि सुबह संभव ना हो तो शाम के समय आप दीपदान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का भी समापन हो जाता है। ऐसे में जिन भी भक्तों ने पूरे कार्तिक मास व्रत का या नियमों का पालन किया है, उन्हें आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय उद्यापन करना चाहिए। किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, उद्यापन करना है या किस प्रकार आपको दीपदान करना है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जानिए शुभ मुहूर्त के बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारा दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए केवल और केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्णिका स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्यास्त शाम 5:38 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा, जब आप सुबह का स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रतों का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:44 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी, जिस समय आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं, गाय के आसपास या गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए अभिजीत मुहूर्त और तुलसी विवाह के लिए गोधूली बेला का मुहूर्त आज के दिन उत्तम रहेगा। तो आप इन मुहूर्तों में यदि चाहें तो तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो और आप एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह ना करा पाए हों, क्योंकि देवउठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी जी का विवाह किया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर सुबह हो सके तो किसी पवित्र नदी में या जल में, सरोवर में स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की जड़ की मिट्टी लेकर अपने माथे पर, अपने शरीर पर लगाने के थोड़ी देर के बाद आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी गंगा स्नान का ही पुण्य प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ दें। 1 लोटा जल अपने पितरों को समर्पित करें। फिर मंदिर में एक चौकी स्थापित करने के बाद कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के साथ ही भगवान गणेश, भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी जी और पूरे शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना करें, क्योंकि इस दिन दोपहर के समय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ किया जाता है। यदि आप भी हर पूर्णिमा व्रत में सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा या तस्वीर की भी स्थापना आपको करनी चाहिए।
यदि आपके पास सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा तस्वीर नहीं है तो आप विष्णु भगवान की ही प्रतिमा का भी पूजन कर सकते हैं। अब धूप दीप जलाकर सभी प्रतिमाओं को या तस्वीरों को स्नान का भाव करने के साथ ही सभी पर तिलक लगाने के बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को लाल चुनरी या श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के साथ ही तुलसी माता का पूजन भी इस दिन करेंगे। तुलसी माता को यदि आपने लाल चुनरी नहीं चढ़ाई है तो आप लाल चुनरी उड़ा सकते हैं। सिंदूर और सुहाग की जो भी सामग्री आप अर्पित करना चाहते हो वो भी तुलसी जी को आप इस दिन जरूर अर्पित करें। सुबह की पूजा में आप फल या दूध से बनी मिठाई का पंचामृत का भोग सभी देवी देवताओं को लगाएं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप भोग लगाते समय या सत्यनारायण भगवान को भोग लगाते समय तुलसी का एक पत्ता जरूर रखें। फिर कथा का पाठ या श्रवण करें। श्री विष्णु चालीसा पाठ, श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे। दिन भर उपवास रखें। पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में केवल मीठा फलाहार ही किया जाता है। मीठे में आप शाम के समय खीर बनाकर पहले उसका भोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी को, फिर चंद्र देवता को अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो लोग इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते वो केवल फलाहार कर सकते हैं। फलों का जूस, दूध से बनी मिठाई, दही का, गुड़ का सेवन भी आप इस व्रत में कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा भी किसी निर्धन व्यक्ति को दें। जो भी दान की सामग्री आज के दिन आप दान में देना चाहते हैं, सुबह की पूजा करते समय चौकी पर दान की सामग्री भी रखें और उसके बाद दान कर दें। दान करने के बाद कभी भी आपको दान का गुणगान नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को बार बार नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से दान का पुण्य नष्ट हो जाता है। शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। पूजा करते समय, क्योंकि आज के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, शाम के समय घर, मंदिर, पोखर, तालाब, गौशाला, तुलसी जी के पौधे, पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान किया जाता है। जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है उस तरह से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 21, 41, 51 या 108 दीपक भी जला सकते हैं। जो लोग पूरे साल भर दीपदान नहीं कर पाते हों या जो लोग पूरे साल भर के दीपदान का पुण्य केवल एक ही दिन प्राप्त करना चाहते हों, वो शाम के समय 365 बाती का दीपक बनाकर उसे पवित्र वृक्ष के नीचे या भगवान विष्णु के समक्ष या अपने आराध्य देवी देवता के समक्ष जलाकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको पूरे साल भर में किए जाने वाले दीपदान का पुण्य एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। 365 बाती का दीपक बनाने के लिए आपको जो कुछ भी करना होता है उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप उस वीडियो को चाहें तो देख सकते हैं। आज के दिन बहते जल में दीपदान किया जाता है। बहते जल में दीपदान करना संभव ना हो तो घर पर ही एक बड़ी सी परात में जल भरकर गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर आप उस पर पीपल के पत्ते पर गोल बाती घी में डुबोकर या तिल के तेल में डुबोकर रख सकते हैं और जलाने के बाद जिस तरह से बहते पानी में दीपक को तैराया जाता है उस तरह से आप तैरा सकते हैं। ये दीपक आप 5, 7, 11 या 21 की संख्या में जला सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ पर आप घर में पानी भर कर रखते हैं उस जगह पर एक दीपक जला सकते हैं। आसपास नदी तालाब हो वहाँ पर दीपदान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो पीपल के वृक्ष में आप दीपदान कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। घर में इस रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए। आपके घर में यदि अंधेरा रहता है तो घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। तरह तरह की आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और हर कोई चाहता है कि उनके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास रहे। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। जिस तरह से आप दीपावली के दिन कुबेर देवता माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, कौड़ियों की पूजा करते हैं, कौड़ियों को माँ लक्ष्मी जी को समर्पित करते हैं, उसी तरह से आज के दिन आप पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ी, कमलगट्टे प्रिय हैं तो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। पहले से यदि आपके पास है तो उन्हीं को आप गंगा जल से धोकर फिर से माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर सकते हैं। शाम की पूजा में चंद्रोदय से पहले आप खीर बनाकर रखें और खीर का भोग पहले भगवान गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें। चंद्रोदय होने पर 1 लोटा जल लेकर छत पर जाएं या जहां कहीं से भी आपके घर में चंद्रमा दिखाई देते हो वहां से आप चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं। अर्घ देने वाले लोटे में थोड़ी मिश्री, शक्कर या बताशे और एक सफेद पुष्प डालकर ओम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के बाद धूप दीप से चंद्र देवता की आरती उतारें। अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करें। खीर का भोग या दूध से बनी मिठाई का भोग चंद्र देवता को अर्पित करें। कार्तिक मास के उद्यापन के लिए आप चाहे तो कच्चा अनाज,
जैसे भोजन बनाने वाली सामग्री या फिर पका हुआ भोजन जो सात्विक होना चाहिए आप बनाकर रखें। दान में देने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप धोती, अंगोछा या एक रुमाल जिसके साथ कुछ दक्षिणा, फल और मिठाई रखें। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है तो काले और सफ़ेद तिलों का भी दान आपको करना चाहिए। तो काले सफ़ेद तिल भी आप दान के लिए रखें और साथ में कोई भी कच्चा अनाज रखें जिसको आपको सम्मान सहित अपने घर पर चाहे तो पुरोहित जी को बुलाकर यानी ब्राह्मण देवता को बुलाकर उन्हें देना है, या ऐसा संभव ना हो तो आप मंदिर में भी दान की सामग्री भिजवा सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्रत हो बिना उद्यापन के अधूरा रहता है, तो उद्यापन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा भी आपका बजट हो उसके अनुसार करें। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो आप विधि विधान से पुरोहित जी को अपने घर पर बुलाकर उनके द्वारा उद्यापन संपन्न करा सकते हैं। नहीं तो आप केवल जो भी आप दान की सामग्री दे सके, जो आपकी इच्छा हो, वो आप सामग्री मंदिर में भिजवा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन के समय आप गौ माता को गौग्रास खिलाएं, रोटी, गुड़ या हरा चारा खिला सकते हैं। पक्षियों के लिए दाना पानी आज के दिन जरूर रखना चाहिए और यदि घर पर कोई भी याचक आए तो उन्हें खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं लौटाना चाहिए। शाम की पूजा करने के बाद और उद्यापन करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी व्रत रखना होता है और अगले दिन ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचभीखु व्रत भी समाप्त हो जाते हैं। पंचभीखु व्रत में आपको 5 तरह की कोई भी चीज़ों का दान करना चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो। 5 सुहाग की सामग्री, 5 तरह के वस्त्र, 5 तरह की फल, मिठाई या 5 तरह के अनाज, या कुल मिलाकर सभी चीज़ों को मिलाकर 5 की संख्या हो जानी चाहिए, तो उसका भी दान आप कर सकते हैं। कोई भी सामग्री हो उसके साथ कुछ ना कुछ दक्षिणा आप जरूर रखें। दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का विवाह करा रहे हैं तो आपको तुलसी जी के पौधे को अपने आसपास किसी मंदिर में रख देना चाहिए, क्योंकि जिन तुलसी का विवाह करते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है, मानना है कि उन तुलसी जी को फिर घर में नहीं रखा जाता। जिस तरह से बेटी की विदाई कर दी जाती है विवाह के बाद, उसी तरह से तुलसी जी को भी बेटी मानकर उन्हें घर से विदा कर दिया जाता है। उनकी जगह पर नया तुलसी जी का पौधा आप गमले में लगा सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए, जैसे कि घर के दोनों तरफ मुख्य द्वार पर, और एक दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और एक दिया उत्तर दिशा की तरफ जहां पर माँ लक्ष्मी जी का वास स्थान माना जाता है। दिया जलाते समय माँ लक्ष्मी जी का आह्वान जरूर करें। तामसिक चीजों का सेवन इस दिन नहीं करना है, नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।